सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की वजह से उनसे बात नहीं हो सकती। तो यहाँ पे अभी जब जिस जगह पे खड़े हैं, ये मीनार पाकिस्तान का इन्होंने मॉडल बनाया हुआ है, ये भी नमक का है। और ये अगर आप देखें तो बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पे भी एक चीज़ जो उस दिन भी मैं कह रहा था, ये हमजा साहब हैं, मेरे भाई हैं छोटे, ये राज साहब हैं, ये आलसो सब के ये आशिक सारे यहाँ पे अपना नाम लिखे गए। मैं कितनी बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि आप अपने इश्क से, ये देखें जी ये मिट गया है, इसको मिटाने की कोशिश करते हैं। ये तो पेंट से लिखा है उन्होंने। ये अपनी आशिकी जो है पब्लिक मकामात तो ये हमारे असासे हैं, इन पे ज़ाहिर ना करें। खुदारा आप अपने इश्क को जैसे मर्ज़ी मनाएं, लेकिन पब्लिक मकामात और ये जो हमारे असासे एसिड हैं, अभी जैसे कि फॉरनर आए हुए हैं, आपने इंग्लिश में लिखा हुआ है तो वो क्या सोचेंगे। ये बहुत बड़ी बदतहजीबी है, इससे खुदारा इज्तनाब करें। ये फिर एक तालाब आ गए और इस तालाब में अगर किसी किस्म का कोई जानदार नहीं है, क्योंकि ये पानी मुर्दार, बहर मुर्दार टाइप पानी है, इसमें नमकियात बहुत ज़्यादा है, नमक बहुत ज़्यादा है, तो साफ़ शफाफ है। लेकिन चूँकि अंदर रोशनी का इतना माकूल बंदोबस्त नहीं है कि आपको दूर तक नज़र आए। ये भी बड़ा तालाब है और पानी साफ़ सुथरा है, ज़मीन साफ़ नज़र आ रही है। इसी तरह ये एक हमारी यहाँ पे वर्किंग कान है मेरे ख़्याल में। तो ये वर्किंग कान है, इसमें विजिटर को जाने की इजाज़त नहीं है, वर्कर गए हुए हैं एज़ पर शिफ्ट, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के बाहर लिखे हुए हैं, लोग जाते हैं और जैसे ही शिफ्ट ख़त्म होती है तो वापस आ जाते हैं। अब एक शिफ्ट में हमारे कितने बंदे होते हैं जी अंदर? 200 आदमी अभी अंदर है। आज छुट्टी है, वैसे 8 घंटे की शिफ्ट है। एक शिफ्ट में 200 पर्सन अंदर होते हैं। और मैं इनसे ये भी पूछ लेता हूँ कि अभी हमारे जो रास्ते में एक एक्टिव कान आई है, इसके अलावा बाकी जो एक्टिव हैं कितनी हैं टोटल? एक्टिव काम कितनी है यहाँ पे, जहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं? तकरीबन सर जी टोटल 600 आदमी। नहीं, काम एक अभी काम सिर्फ इसी में हो रहा है बस? नहीं, बहुत ज़्यादा जगह में हो रहा है सर। तकरीबन कितनी होंगी, 15-20? ये तकरीबन सर जी 20 जगह में काम अभी स्टार्ट है, जहाँ पे विजिटर नहीं जा सकता। एक ये विजिटर के रास्ते में आ जाती है बस। अच्छा, हमारे रास्ते में एक्टिव कान सिर्फ यही आई है, इसके अलावा 15 से 20 कानें हैं जहाँ पे 600 वर्कर एक शिफ्ट में काम करता है। इसी वजह से 35 लाख टन सालाना नमक हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं और पूरी दुनिया को भी देते हैं। ये मॉडल खड़ा है जी पुराने दौर का, अंग्रेज़ दौर का, जैसे इसको बाहर लेके आते थे जिस तरीके से। ये छोटा सा इंजन था, ये पीछे बोगियाँ होती थी, उसमें नमक लोड करके तो ये बाहर लेके आते हैं। ये भी इनएक्टिव कान हो गई है, कान एक्टिव नहीं है। और ये इसको मेरे ख्याल में नमक तोड़ने वाली मशीन हो सकती है। ये थोड़ी जदीद है, उस जितनी पुरानी नहीं है। ये जितनी लाइन है इसमें पूरी तारीख लिखी हुई है इसकी। मुझे जो शख्स बहुत ज़्यादा पसंद है, राजा पोरस। यहाँ से राजा पोरस से शुरू होती है। सिकंदर आज़म और राजा पोरस की लड़ाई के दौरान जब घोड़ों ने यहाँ से नमक चाटना पत्थर चाटने शुरू किए तो यहाँ से दरियाफ्त हुई। 1500 में एक मकामी रहनुमा है, उसने अकबर बादशाह को इसके मतलब बताया। 1809 में सिखों ने मुग़लों से नमक पर कब्ज़ा कर लिया। 1849 में बरतानी हुक्मरानों ने नमक की कानों पे कब्ज़ा किया। 1853 में पीने के काबिल पानी की दरियाफ्त की गई, जो ऐसे लकड़ी के सुरंग के ज़रिए खेवड़ा तक पहुँचाया गया। 1856 में खेवड़ा और वृंदावन खान दरम्यान मोटर एबल सड़क बिछाई गई, गाड़ी जहाँ से आ सके। 1872 में फिर गेस्ट हाउस बना। इसी तरह आगे मज़ीद कोई आती है। 1890 में बजरिया रेल पूरे बरसगीर में नमक पहुँचाने के लिए रेलवे स्टेशन खेवड़ा और रेलवे विक्टोरिया पुल दरिया झेलम पर तमीर किया गया। अच्छा, 1914 में नमक की पैदावार 80,000 मेट्रिक टन तक पहुँच चुकी थी। ये आगे वर्कशॉप हैं, ये जो मशीनरी जैसे जैसे इस्तेमाल होती रही, या डीजल इंजन 1924-25 में शुरू हुआ है। इसी तरह ऑटोमेटिक लोडिंग प्लांट 1933 में यहाँ पे लग जो खुद कार लोडिंग प्लांट 1933 में लग चुका था। 1971 में WPIDC के हवाले कानों को कर दिया गया था। और 1974 में PMDC, जिनका चार्ज अब भी जिनके पास है, वापस PMDC के पास चला गया। माइनिंग टब सिस्टम ट्रैक्टर ट्राली सिस्टम में तब्दील हो गया।
2002 में, ये हमारा जदीद है, इसको पढ़ते हैं। खेवड़ा साल्ट माइंस टूरिस्ट रिजॉर्ट का काम किया गया। दम्मा क्लिनिक ने काम शुरू कर दिया 2007 में। 2010 में रिजॉर्ट की तज़ीन और रैश की गई। काला बाग नमक की कानें दरिया सिंध के किनारे वाक़ हैं, जहाँ पर नमक 13 मुख्तलिफ रंगों में पाया जाता है। काला बाग में भी कुछ कानें हैं जी नमक की, ठीक है। इस के मतलब बाकी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। खुर्दनी नमक जो यहाँ से निकल रहा है, उसके मतलब जो जो इसमें एलिमेंट्स या मदनियात अज्जा पाए जाते हैं, उनके मतलब लिखा हुआ है। सोडा, रॉक साल्ट में, ब्लैक जो जिसको हम काला नमक कहते हैं, उसमें जो पाया जाता है। चंद यादगार तस्वीरें माजी के झरोखे में। और इसी तरह इको चैम्बर के नाम से एक पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पे भी एक तालाब है जिसमें मुसलसल पानी के कतरे ऊपर से गिर रहे हैं, जिसको अश्के नमक कहते हैं। वो नीचे आ रहे हैं, गिर रहे हैं, और ये भी काफ़ी बड़ा है और गहराई इसकी नज़र नहीं आ रही। और ये खूबसूरती के लिए उन्होंने बनाया। ये जल्दी बना है, इतना पुराना नहीं है। पिछली दफ़ा जब मैं आया था तो ये नहीं था। अभी आपको एक आबशार दिखाते हैं जहाँ से पानी निकल रहा है, और ये तकरीबन हमारा एंड पॉइंट होगा। एक ये इनएक्टिव कान है, इसमें भी पानी खड़ा है। ये पानी के तालाब बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, क्योंकि नमक हर वक्त पानी फेंकता रहता है, कतरा कतरा इकट्ठा होता रहता है। तो एक जगह पे जमा करते हैं और फिर मोटर के जरिए बाहर निकल जाता है। ये एक इनएक्टिव कान है, इसमें भी तालाब बना हुआ है। एक्टिव कान हमें सिर्फ एक ही मिली है। इस तरफ ये कान भी ख़त्म है। बाकी जो कान है वो स्याहों के जो रूट है उस पर नहीं आ रही। अभी एक और ये पॉइंट आ गया आबशार। यही मैं आपको बता रहा था कि अभी आपको आबशार दिखाते हैं। अभी यहाँ से पानी आ नहीं रहा। वैसे कभी कभी यहाँ से पानी आ रहा होता है, नमक है, पानी आ रहा होता है नीचे, और ये बड़ा दिलकश नज़ारा होता है इन सब्ज़ और पीली लाइटों में। एक गार है यहाँ पे आगे, वो गार आखिरी पॉइंट होगा। फिर उसके बाद ये जितने पाइप पड़े हुए हैं, ये यहाँ से पानी निकालने के लिए मौजूद हैं। जितने भी हमारे तालाब हैं, वहाँ से जब ये पानी निकालना होता है, इन पाइपों के जरिए मोटर लगा के पानी बाहर निकाल लेते हैं। तो आप जैसे इंटर होते हैं, आपको साथ दाएं हाथ पे इंटर होते ही दाएं हाथ पे पानी बाहर जाता हुआ नज़र आता है, जो बड़ी स्पीड से जा रहा होता है। ये वही फालतू पानी है जो बाहर निकालते हैं यहाँ से। ये गार है, यहाँ पे बनी हुई है, और यहाँ से हम दाएं हाथ होंगे तो बाहर, ठीक है। और थोड़ा सा आप अंदर आएंगे, यहाँ पे ये नमक का पानी अभी आपको लग रहा है कि यहाँ पे पानी है, यह बस पानी बनता है, और यहाँ से आप बाहर हो जाएंगे। ये थोड़ा सा आपको सिर्फ इन्होंने एंजॉय कराने के लिए पॉइंट बनाया हुआ है, ताकि आपको पता चल सके कि जो हमारे कारकुन है वो कितनी मेहनत करते हैं। ये अगर आप देखें तो इस सारे नमक के साथ ये पानी थोड़ा थोड़ा सा पानी इस पर आ रहा है, लेकिन दर्जा रात बहुत मुतदिल है, मज़े का है, ठीक है। ये एक पॉइंट है जहाँ पे जाना दाखिला मना लिखा हुआ है, तो हम नहीं जाएंगे। जैसा कि एक ये आखिरी पॉइंट आ गया। ये भी गार बनी हुई है। नमक के इस जगह से नमक निकालने की तारीख कम व बेश 1000 साल पुरानी है। यहाँ पे जहाँ पे खड़े हैं, अलबत्ता 1800 नमक के इस जगीरे से नमक निकालने की तारीख कम अज़ कम 1000 साल पुरानी है। अलबत्ता 1872 में साइंसी तरीक़ाकार रूम एंड पिलर के ज़रिए नमक निकाला जा रहा है। इस तरीक़ाकार में 50% नमक निकाल दिया जाता है, यानी रोम, और 50% बतौर पिलर पहाड़ी की मजबूती को छोड़ दिया जाता है। अच्छा, इसमें से ऐसी टेक्निक से नमक निकाला जाता है कि 50% नमक आप इस्तेमाल कर लें, बाकी 50% नमक ये पहाड़ी के बाकी रहने के लिए बतौर सतून या पिलर
छोड़ देते हैं। तो अभी आ जाएं आप, ये एक पॉइंट है फैमिली के साथ अगर आप आते हैं तस्वीरें वगैरह लेने के लिए, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। ये नमक ही नमक, सारा पिंक है, ठीक है जी। ये जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये 40 किलोमीटर से ज़्यादा इसमें खुदाई हो चुकी है मुख्तलिफ माइंस की सूरत में, लेकिन जो विजिटर के लिए खुला है ये हार्डली 2 किलोमीटर होगा। ये भी एक गार बनी हुई है, लेकिन आगे गुप अंधेरा है, सिर्फ ये रो लाइट जो है वो जा रही है, आगे नज़र नहीं आ रहा। तो अगर लाइट हो तो ये भी एक पॉइंट है। काफ़ी लंबी गार है और गार के अंदर हवा बड़ी ठंडी है। ये विज़िट था पूरा 1 किलोमीटर, यहाँ से चांदनी चौक से शुरू है, यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। इसमें जितने पॉइंट थे हमने आपको नोट करवा दिए। 2 रिक्वेस्ट हैं, एक ये कि आपके साथ बच्चे होते हैं और साथ सलांटी, पापड़, जूस, इनके जो खाली रैपर्स हैं वो अपने पास रखें। डस्टबिन मुख्तलिफ़ जगह पे पड़ी हैं, वहाँ पे उनको डस्टबिन में फेंकें। दूसरी बात, जो हदायत इनकी तरफ से दी गई हैं कि यहाँ से आपने आगे नहीं जाना, यहाँ तक जाना है, जो विजिटर के लिए उन्होंने खुला रखा हुआ है उसी तक आप रहें, उससे आगे ना जाएं, ख़तरा हो सकता है। तीसरी बात, अगर आप इधर आ रहे हैं, आपके साथ पास असला है तो वो गाड़ी में रख के आएँ, अगर कोई वेपन है तो वो अपनी गाड़ी में रखें, क्योंकि यहाँ से जब एंटर होते हैं तो वॉक थ्रू गेट से आप एंटर होते हैं, और अगर असला होता है तो फिर आपको रोक लेते हैं। फिर इंशाल्लाह नई किसी वीडियो के साथ मिलेंगे जी। बहुत खूबसूरत मकाम है, फैमिलीज़ के साथ आएँ। अगर आपने इधर आना है पिंड दादन खान, आप लीला इंटरचेंज से उतर के पिंड दादन खान के साथ ही ये खेवड़ा साल्ट माइन है। अगर जीटी रोड से आ रहे हैं तो मिश्री मोड़ से आप पिंड दादन खान आएँगे, वहाँ किसी से पूछ लें, यहाँ पे आके रोड ख़त्म हो जाता है खेवड़ा साल्ट माइन पे। मैं अपने तौर पे आपको पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसमें मेरी हेल्प करें। और आपकी हेल्प ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो को देख सकें और हमारी हौसला अफजाई हो सके। फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।